हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। अगर द कंडक्टेंस कहा जाए तो कंडक्टेंस कहते हैं ना कि टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू अलाउ और फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अलाउ करना या फिर करंट का इसमें से फ्लो करने की टेंडेंसी को ही हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू अलाउ और फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये तो हो गया कंडक्टेंस के बारे में। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहा जाए तो उसके बारे में कह सकते हैं कि द केस ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फ्लो ऑफ करंट जो है, फ्लो ऑफ करंट किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू जो है, अगर दी फ्लो ऑफ करंट हो रहा है तो इस केस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहे तो द केस ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is termed as electrolytic conductance. द केस ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको क्या टर्म दिया गया है? उसको कहा गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो अब हम लोग इसको क्या क्या अफेक्ट करते, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट वो क्या इफेक्ट करता है? एक्चुअली होता क्या है कि अगर यदि यहाँ पे हम मान लो कि इसमें NaCl डालते हैं तो NaCl क्या होता है कि ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं ना, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी अगर हम 1 मोल NaCl लेते तो वहां से 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसी की जगह वाटर है उसमें अगर हम एसिटिक एसिड मिला दें तो वो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगा। आयन ब्रेक नहीं होंगे पूरी तरीके से, तो वहां पे कंडक्टिविटी क्या होगा, कम शो करेगा। तो इसलिए जो है सॉल्यूशन का आयोनाइजेशन जितना ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सॉल्यूशन का आयोनाइजेशन अगर कम होगा तो उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, दूसरा अगर यदि बात करें तो दूसरा कह सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट या फिर इसको विस्कोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि विस्कोसिटी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि विस्कोसिटी क्या फ्लो होने की टेंडेंसी है। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा गाढ़ापन, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि इसमें विस्कोसिटी यदि ज्यादा होगी तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब क्या कि सब जो है एक दूसरे से चिपके हुए ज्यादा रहेंगे। इससे क्या होगा कि लेस आयन जो है बहुत कम प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण क्या होगी, इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये कंडक्टिविटी जो है विस्कोसिटी के मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ आयंस डिक्रीजेज। मूवमेंट ऑफ आयन यहाँ पे डिक्रीज होंगे। कैसे, क्यों डिक्रीज होंगे? क्योंकि विस्कोसिटी अगर दी इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ड्यू टू, जिसके कारण क्या होंगे, ड्यू टू विच देयर
कंडक्टिविटी ये भी डिक्रीज करेगी, ऑल्सो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि मूवमेंट विस्कोसिटी से क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कारण ज्यादा होगा, ये बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सब एक दूसरे से ज्यादा चिपके होंगे, तो वहां पे हम लोगों को आयन कम प्रोड्यूस होगा, आयन कम प्रोड्यूस होगा तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी जो है, कंडक्टिविटी जो है यहाँ विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। ठीक है, दूसरा तो देख लिया। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा मतलब कह सकते हैं साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन से क्या अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में? एक्चुअली होगा क्या कि अगर दे स्मॉल आयन होंगे तो वो क्या करेंगे, इजीली मूव होंगे। स्मॉल आयन हो गए तो वो क्या होगा, इजीली फ्लो करेगा। लेकिन अगर यदि वहीं पे लार्जर अगर यदि आयन रहेंगे तो उसको फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी तो कंडक्टिविटी लो होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ आयन पे भी इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें तो टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर यदि हाई होगा, अगर यदि हम टेम्परेचर हाई कर देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो वहाँ पे ब्रेक डाउन जो होगा आयन का वो ज्यादा होगा और इजी टू फ्लो होगा, यहाँ पे फ्लो करना बहुत इजी रहेगा। तो अगर यदि टेम्परेचर हाई है तो कंडक्टिविटी भी हाई होगी, टेम्परेचर अगर यदि लो है तो कंडक्टिविटी भी लो होगी। ठीक है, तो कह सकते द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज एंड मूवमेंट ऑफ आयन ऑल्सो इंक्रीजेस। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो क्या होगा, इंक्रीज होगा with increase in temperature, क्यों? because the degree of ionization वो क्या होगा, increase होगा। क्यों increase होगा? degree of ionization increase होगा and the movement of ion also increase। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की अगर यदि बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर यदि कंडक्टेंस अगर यदि मतलब या फिर और दूसरे तरीके से भी एग्जाम्पल ही लेके समझाते हैं कि अगर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तब क्या होगा। अगर मान लो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो वहां पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उनका नंबर ऑफ आयोनाइजेशन जो है वहां पे तो कम्प्लीटली आयोनाइजेशन होता नहीं है, तो उनको आयोनाइजेशन उनका जो आयोनाइजेशन वो कैसे बढ़ाते हैं, डायल्यूशन से बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कंसंट्रेटेड है तो वहां पे पानी की कमी होगी तो नंबर ऑफ आयन भी कम होंगे, जिसके कारण उनका कंडक्टेंस भी कम होगा। दूसरा, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि 100% वहां पे डिसोसिएशन होता है। कितना भी आप उसमें पानी मिला दो तो वहां पे क्या होगा, 100% डिसोसिएशन होता है। और वहां पे क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ आयन ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि एरिया कम है लेकिन उसमें नंबर ऑफ आयन क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर यदि कम एरिया में बहुत ज्यादा अगर आयन होंगे, आप ही सिंपल एक सपोज कर लो कि एक क्लासरूम है
एक क्लासरूम में आपके मतलब बहुत छोटा सा जगह है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट भरे हुए हैं, तो क्या होगा कि आप लोगों से ज्यादा मतलब बात करेंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, सारे लोगों से बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि कम एरिया है और उसमें ज्यादा आयन है, तो सब क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उनका इंटर आयोनिक अट्रैक्शन वो ज्यादा हो जाएगा। अब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लो कम हो जाएगा, आयन का फ्लो कम होगा। आयन का फ्लो कम होगा क्योंकि ये लोग क्या है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, बढ़ने ही नहीं देगा, निकलने ही नहीं देगा, पकड़ के रखेगा। जैसे ही वो जाना चाहेगा, टूटना चाहेगा तो क्या करेगा, उसको पकड़ के रखेगा। तो इसके कारण क्या होगा, फ्लो कम होगा, जिसके कारण क्या होगा कि कंडक्टेंस यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो ठीक है, तो अब हम लोग शुरू से फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या क्या देखे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखे, नेचर ऑफ सॉल्यूट देखे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखे, साइज ऑफ आयन देखे, टेम्परेचर देखे और कंसेंट्रेशन देखे। मेन आपका कंसेंट्रेशन है, टेम्परेचर है और नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। ठीक है, या फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें और भी बहुत सारे आते रहते, 2-3 ऐसे पॉइंट है, वो सब भी है, लेकिन जो मेन अगर दी कहा जाए तो वो ये सब है। नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया कि अगर यदि हम यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो भी सोच समझ के अगर दे लेना होगा, क्योंकि सारे सॉल्यूट जो है हम 100% ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। विस्कोसिटी अगर दी मान लो हम क्या वाटर ले लें तो वहां पे इजिली फ्लो होगा, लेकिन अगर दी हनी लेंगे तो वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे फ्लो होगा। उसके बाद अगर दी हम इसके साइज की बात करें तो बड़ा साइज धीरे धीरे फ्लो करेगा, फ्लो करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर दी स्मॉल साइज के आयन है तो वो आराम से फ्लो होंगे। टेम्परेचर अगर दी हाई होगा तो ब्रेक डाउन ज्यादा होगा, जिसके कारण इजी टू फ्लो होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन में तो देखे ही स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों कंडीशन में हम लोग देखे। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड। बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे कि ओम्स लॉ है, रेसिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, उन सब के बारे में बात करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। अगर ये वीडियो कुछ समझ में आया, आप लोगों को लगा कि कुछ हेल्पफुल है, तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। बाय।